जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप लोगों का वेलकम है न्यू ब्लॉग में। तो आज हम बताने वाले हैं सुबह जल्दी कैसे उठे। तो मैं आज सुबह जल्दी उठने वाली ट्रिक बता रही हूँ। अगर आप इन ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप मतलब मेरा 100% गारंटी है या 99% कि आप सुबह जल्दी ही उठ पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है गृहिणी का सुबह उठ के मतलब भगवान जी के दर्शन करने के बाद जो भी काम होते हैं उन काम को करने के। तो यहाँ पे देखिए मैं नहाकर भी आ चुकी हूँ और लड्डू गोपाल जी को नहला रही हूँ और मतलब एक का नाम है माधव और एक का नाम है लड्डू। तो दोनों को मैं चंदन से स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बताने वाली हूँ कि सुबह मतलब जल्दी कैसे उठें। तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठने के लिए एक रीज़न होना चाहिए। जैसे मतलब आप कोई भी रीज़न होना चाहिए। जैसे आपको कहीं जाना रहता है तो आपको मतलब पूरा माइंड में सेट रहता है कि मतलब मुझे कल इतने टाइम पे जाना है, अगर मैं लेट हो गई तो ये बस छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। तो आप उसकी वजह से आप मतलब जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि मेरा इतना टाइम पे मेरा ये बस है तो ट्रेन है। तो ऐसे ही आप अपने काम को भी करें। जैसे आप एक टाइम मतलब सेट कर ले, आप एक डायरी ले लें और उसमें एक रूटीन बना लें। जैसे जैसे मतलब रूटीन बना, जैसे मुझे 5 बजे उठना है, फिर ये करना है वो करना है। जैसे मैं गृहिणी का सबसे पहला काम होता है सभी को मतलब स्कूल और ट्यूशन के लिए मतलब भेजना। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि मुझे 5 बजे उठकर हमें वो क्या बोलते हैं झाड़ू करना है, पोछा करना, नहाना है, फिर थोड़ा सा पूजा करना है और उसके बाद मैं अपने कामों में लगूंगी। आप ऐसे सोच कर सोएंगे तो आपको आप देखिएगा जल्दी मतलब उठ जाइएगा। आप रात को इतना सोच ले, कि मुझे इतना सुबह उठना है, ये करना है वो करना है, सभी को टाइम पे स्कूल ट्यूशन कॉलेज मतलब ड्यूटी पे भेजना है। तो आप यह सोच कर सोएंगे तो आप ये सब सोच के सोएंगे तो आप जल्दी उठ पाएंगे। या आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो आप अलार्म भी लगा सकते हैं और ये सब सोच भी सकते हैं। तो फिर देखिएगा आपको अलार्म से भी जल्दी नींद मतलब खुल जाएगी। तो आप ऐसे वाला कर सकते हैं। और रात को ही आप अपने मतलब नहाने के बाद जो कपड़े पहनना है वो निकाले, भगवान जी को कौन कपड़े पहनाना है वो निकाल ले, कल सुबह क्या करना है वो कर ले, मतलब बर्तन भी धो ले रात को ही। और रात में ही मतलब पूजा के बर्तन भी दोनों बर्तन धो ले और रात को ही मतलब सारी चीज़ मेंटेन करके सोए। जिससे आपको मतलब सुबह बहुत ही जल्दी नींद खुल जाएगी और आपका काम भी आधा अधूरा हुआ रहेगा। जैसे आपको खाना क्या बनाना है, सब्जी क्या बनेगी, वो सब रात को ही मतलब पूरा चीज़ प्लानिंग सेट कर ले और उसके बाद आप उठेंगे तो आप देखिएगा कितना जल्दी आपको मतलब आप बहुत ही अच्छे से काम भी कर लेंगे और आपका पूजा भी हो जाएगा। आप नहा भी लेंगे और टाइम पे आप खाना भी खा लेंगे। तो आप ऐसे वाला रूटीन सेट करें। तो यहाँ पे देखिए मैं मतलब लड्डू गोपाल जी की पूजा भी कर ली हूँ। सुबह की आरती पूजा भोग मतलब सब चीज़ हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे हो चुकी थी दोपहर। तो मैं अब दोपहर में मतलब पपीते का भोग लगा दूँगी और भोग लगाते समय अपने हाथ से भी कुछ खिलाना रहता है। जैसे आप अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिलाएं, फिर अपने हाथ से आप थोड़ा सा खाना खिलाएं और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं भोग लगाने के 10-15 मिनट बाद मतलब आधा घंटा भी कभी कभी होता है और उसके बाद मैं अब दोनों लड्डू गोपाल जी को सुला दूँगी। तो ये अभी मैं नहीं सुला रही हूँ, मेरी बहन सुला रही है क्योंकि मैं अभी चल जाती हूँ, मतलब अभी कोचिंग में रहती हूँ इस टाइम पे दोपहर के टाइम में। तो अब मैं मतलब नहीं सुला पाती हूँ। अगर मैं सुलाऊँगी तो फिर मुझे आने में 2 बज जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब हो चुकी थी शाम। तो मैं ठाकुर जी को उठाने के बाद में यहाँ पे देखिए मैं आ गई, मतलब सुलाने के बाद उठाने में बोल दी, मतलब सुलाने के बाद यहाँ पे अब मैं ट्यूशन से आ गई थी और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अब शाम की झाड़ू लगा लूँगी चारों तरफ। और मैं सुबह इसलिए उठ जाती हूँ जल्दी क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी रहती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर ट्यूशन जाना होता है, उनका होमवर्क करना रहता है, फिर ब्लॉग का एडिटिंग करना रहता है। तो इन सब कारणों से मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो आप भी एक अपना बहुत बड़ा रीज़न बनाएं। अगर आप अपना डायरी मेंटेन करने जाएंगे, आप अपना रूटीन सेट करने जाएंगे तो आप देखिएगा आपके पास बहुत ज़्यादा ही काम आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और पता है पूरा डायरी ही भर जाएगा। तो आप ऐसे करके आप अपना एक रूटीन मतलब डायरी में बनाएं और उसके बाद आप उसको ही फॉलो करें। तो आप ऐसे वाले कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, मतलब झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तन मांजने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए और मतलब चूल्हे पे बनता है, गाँव में ज़्यादातर चूल्हे पे ही खाना बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अब अच्छे से बर्तन को एकदम क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं वो क्या बोलते हैं चूल्हे का मतलब जला हुआ लकड़ी का राख और सर्फ मतलब रख के उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जिससे मतलब ये उजला होया। और इसी में ठाकुर जी की भोग भी बनती है, और ठाकुर जी के भोग बनने वाले बर्तन को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इनको मतलब पूरे बर्तन को अच्छे से रगड़ रगड़ के एकदम साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और मतलब ये कभी कभी कट भी जाता है, जैसे ये इसमें भात मतलब चावल होता है वो सूख ज़्यादा रहता है, तो फिर इसे छुड़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अब अच्छे से इनको रगड़ रगड़ के मतलब छुड़ा लूँगी। और हाँ, आप मतलब सुबह आप ऐसे ही उठ सकते हैं, अगर मतलब आप अपने लिए अब अगर आपको दिन में टाइम चाहिए अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप मतलब आप सुबह उठेंगे, फिर आपका काम समय पे रहेगा, पूरा डायरी मेंटेन रहेगा, आपका मतलब पूरा घर भी सजा सवरा रहेगा। तो आप अपने लिए तो दिन में टाइम निकाल ही सकते हैं। जैसे आप सुबह से मतलब लगातार काम करेंगे तो आपका काम 11 बजे 10 बजे तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। पूजा पाठ जो भी किचन की काम होती है वो सब आपका 10-11 बजे तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। पूरा कपड़ा उपड़ा धोने में मतलब समझिए आपको 11 तो बज ही जाएगा। आप लगातार काम कीजिएगा तो मतलब सुबह में जैसे कुछ लोगों की आदतें होती है, सुबह उठते ही पहले फ़ोन पकड़ लेना, मतलब फ़ोन पकड़ के ही सारा काम करना, मतलब पहले रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना या कोई भी लॉन्ग वीडियो देखना, और उसके बाद फिर आप मतलब उठने के बाद भी आप मोबाइल के साथ आप लोग मतलब 1 घंटे आधे घंटे बर्बाद हो जाता है वहाँ पे। तो आप ऐसा ना करें, मतलब हाँ, आपकी भी नींद नहीं खुली तो आप 2 शॉर्ट्स ही देख लें या कोई भी मतलब 2 चीज़ देख लें, और यहाँ से मतलब 10 मिनट आप 10 मिनट ले सकते हैं, 5 मिनट ले सकते हैं, और इतने में आप जो कर सकते हैं उसमें कर लें। उसके बाद आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, तो आप मतलब यहाँ पे उठ सकते हैं। और उसके बाद मतलब तो यहाँ पे देखिए मैं मतलब पूरा बर्तन को अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, और उसके बाद मैं अच्छे से पानी से मतलब साफ़ पानी से खंगाल लूँगी, ऊपर से धो लूँगी, और ये देखिए ये एकदम हो चुका है साफ़। तो अब मैं सारे बर्तन को ऐसे ही करके क्लीन कर लूँगी। और हाँ, मैं बता रही थी सुबह उठने की रीज़न, जैसे आप अपने लिए कुछ ऐसा करें जो आप मतलब अपने जीवन में बदल सकते हैं। और हाँ, आप अगर एक बार सुबह उठ जाएंगे मतलब कभी भी मतलब आप 5-10 दिन तक ऐसे ही सुबह उठते रह जाएंगे, फिर आप देखिएगा मतलब उठेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके बाद अगर आपको किसी भी दिन लेट हो जाते हैं तो आपको चिड़चिड़ापन आएगा कि मैं सुबह क्यों नहीं जल्दी उठ पाई हूँ, मतलब सुबह क्यों नहीं जल्दी उठ पाई हूँ। मतलब देखो सुबह में आप लोग उठते हैं तो पहले तो वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें भगवान की मतलब कृपा होती है, बहुत ही आशीर्वाद होता है, और ठंडी ठंडी हवा रहती है, बहुत ही शांत माहौल रहता है, बहुत ही अच्छा हवा भी चलती रहती है, थोड़ा सा अंधकार भी रहता है तो कितना अच्छा लगता है। फिर लाइट की रोशनी भी रहती है, आप उसमें चलोगे या कोई भी काम करोगे आपका बहुत ही ज़्यादा मन लगता है सुबह सुबह। तो आप मतलब एक दिन भी आप लेट हो गए तो फिर आपका चिड़चिड़ापन आएगा, आपको फिर अब 10 दिन मतलब लगातार 10 दिन आप सुबह उठकर देखिए, और उसके बाद आप बताइएगा कि आपको मतलब कैसा लग रहा है। 10 दिन के बाद आप देखिएगा आपको तो एक हैबिट ही हो जाएगा सुबह उठने का। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन मांजने के बाद अच्छे से मैं तैयार हो गई थी शाम की पूजा के लिए, और उसके बाद मैं दोनों लड्डू बाबू को उठा दूँगी, मतलब लड्डू और माधव को उठा दूँगी, और वही प्रेम से उठाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों को उठा रही हूँ, तो पहले तो माधव उठ चुके हैं और फिर उसके बाद मैं अब उठाऊँगी लड्डू को। तो यहाँ पे देखिए दोनों को उठाने के बाद मैं गीले कपड़े से इनका फेस मतलब पोंछ दूँगी, जिससे इनको नींद ना आए। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों को फेस अच्छे से पोंछ दूँगी, फिर उसके बाद मैं सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अब सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, और इसको पोंछने के बाद अच्छे से इनको मैं पानी पिला दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी तो गर्मी भी आ चुकी है, तो अभी तो मैं
मतलब गर्मी के ही कपड़े पहना रही हूँ, कॉटन के ही पहना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अब अपने हाथों से पानी पिला दूँगी और पानी पिलाने के बाद मैं फिर अच्छे से श्रृंगार कर दूँगी संध्या पूजा के लिए। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मतलब थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और आप बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए अब संध्या दर्शन, और मैं आरती की वीडियो आज नहीं करने वाली हूँ। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।